Welcome to all of you in my class ऋषि द क्रिएटर। बच्चों, जैसे कि आपको जानकारी होगी, सीटेट 2021 का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। ऐसी सूचना सीटेट के वेबसाइट पर देखने के लिए मिली और फिर पुनः मेरे अंतःमन को लगा कि सीमित समय में किस प्रकार से आपको कुछ मैं जानकारी दे सकूं, और उसी के लिए, उसी के हेतु आज मैं पुनः ऋषि द क्रिएटर की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीटेट 2021 के परिप्रेक्ष्य में पेपर वन में मैथ्स के कुछ प्रश्नों को समझेंगे। देखो, मैं पहले भी कहता हूं, जब कभी बताना होता है, कुछ जानकारी देनी होती है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि शिक्षक का काम, हमारा काम मूलतः है क्या, कि भाई कुछ स्कोप बता सके, कुछ तरीके बता सके। क्योंकि जो मैथमेटिक्स होता है, वो जो बच्चे पार्ट 1 का पेपर देना चाह रहे हैं, अब वो एसएसटी सेगमेंट से हैं, हिंदी सेगमेंट से हैं, तो उनके लिए मैथ बड़ा विचित्र टाइप का लगता है। तो मैं आज कुछ सवालों को लेकर आपके सामने आया हूं और उसको मैं हल करने का तरीका बताऊंगा कि भाई इसी तरह से आपको अपने अंदर उस क्षमता का विकास करना है और सरलता के साथ प्रश्नों के मायने को समझना है। और इसके लिए मैंने निर्णय लिया कि भाई कुछ चुने हुए प्रश्न जो परीक्षा में आए हैं, चूंकि अभी जो सीटेट दिसंबर 2021 के परीक्षार्थी हैं, कौन परीक्षा दे रहा है? जिसने पहले भी परीक्षा दी होगी, कुछ परीक्षार्थी होंगे जो प्रथम बार दे रहे हैं और उन्होंने नहीं क्लियर किया। तो भाई वो सवाल में गलती कहां रह गई, आखिर उस सवाल को समझने में हमसे भूल कहां हो गई, तो उस तरह की चीजों को समझेंगे। अब जैसे एक चीज बड़ा कॉमन है कि भाई मेरे पिछले वीडियोस को, जब आप स्टार्टिंग के वीडियोस को जाइएगा तो मैंने 5 वीडियोस दिए हैं सीटेट में मैथ्स को लेकर। स्टार्टिंग में ही सबसे नीचे की पंक्ति में वो दिखेंगे और मैंने उसके माध्यम से बताया है कि आप 15 नंबर तो मेरे उस 5 घंटी को देखकर ले सकते हैं। लेकिन उससे मिलते जुलते कुछ प्रश्नों को, सैंपल क्वेश्चंस को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। अब एक सवाल है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब देखो, सीटेट का सवाल आएगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर 105, फॉर 105। अब तुम्हारे दिमाग में अब आंसर नहीं समझ में आ रहा होगा। अगर विकल्प मान लो है 3, 4, 5, 6, अब तुम्हें लगेगा कि आखिर ये सवाल पूछ क्या रहा है, और सवाल बड़ा ही कॉमन है। एक्चुअली आप जब सीटेट पास करते हैं, जब आप सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएंगे, तो निसंदेह उसके बाद आप शिक्षक बनेंगे। तो शिक्षक बनने का मतलब क्या है? बच्चों को प्रश्नों को जो है थोड़े डिफरेंट पैटर्न में पूछना। तो ये आपका भी टेस्टिंग राउंड है कि भाई व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर 105। विकल्प दिया हुआ है। अब आपको लगेगा कि क्या पूछ रहा है? अरे भाई ये बड़ा सरल चीज पूछ रहा है कि इसका अभाज्य गुणनखंड चेक किया जाए, तो 105 है। क्या है? 105 है। तो 105 के लिए क्या करेंगे? 3 से काटे, 3 से काटे तो कितना हुआ? 95। फिर 5 से काटे तो कितना, 95, 3 तिहाई 9, 35। 5 से काटे तो 7 हुआ। मतलब क्या है? 3 × 5 × 7, ये कितना हो गया? 105 हो गया। बोलोगे हाँ सर हो गया। तो नंबर ऑफ, अब सवाल क्या पूछा? नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स 1, 2, 3, कितना हो गया? 3। आंसर तुम्हारा क्या है? 3। मतलब सवाल बड़ा कॉमन था कि भाई इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दो, और जितने संख्याओं के गुणन, मतलब अभाज्य संख्याओं के गुणन से 105 की प्राप्ति होती है, तो कुल कितनी संख्याएं हैं। अब इसको पूछ दिया व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर 105। आदमी कंफ्यूज, लोग परेशान होने लगते हैं कि भाई कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे। इतना इजी सवाल, अभाज्य गुणनखंड, लोगों को समझने में काफी ज्यादा परेशानी। तो ये चीजें, इस चीज को, इस समस्या को हमको समझना है। ठीक है, अब चलते हैं इसी से मिलते जुलते अगले सवाल पे, इसी से मिलते जुलते अगले सवाल पे।
अब एक सवाल बड़ा कॉमन आता है, अब इसमें जो है सीटेट में फैक्टर्स, नंबर सिस्टम, ये सब बड़ा कॉमन चीज है। एलसीएम हुआ, एचसीएफ हुआ, इस तरह के पैटर्न पे जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई अब एक सवाल दिया गया कि अगर इफ 3125 इज द नंबर, क्वेश्चन को देखना, 3125 इज द नंबर, देन दो सवाल पूछा जा सकता है। फॉर डिजिट 1, फॉर डिजिट 1, पहला मान लो पूछ दिया, पहला क्या तुमसे पूछ दिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, सवाल को देखना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। या दूसरा सवाल दे दिया किसी परीक्षा में कि व्हाट इज द सम ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। यह सवाल पूछा जा सकता है कि अगर हिंदी में अगर 3125 कोई संख्या है तो उसके अंक 1 के लिए, इसका मतलब क्या है, अंक 1 ये है, अंक 1 के लिए पहला तुमसे पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, मतलब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच में क्या अंतर है। अभी इसको और थोड़ा टेक्निकली अगर एकदम बिल्कुल परफेक्ट जाओगे तो इसको लिख लो प्लेस, क्योंकि डिफरेंस की बात है, और इसको लिख लो फेस, कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर कितना होगा या फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का योग कितना होगा। तो किसी भी संख्या के लिए, ये सवाल नहीं है, इस तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मतलब हमको जानना क्या है, पहला चीज कि किसी नंबर के लिए प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है ना, टीचर को तो ये जानना चाहिए। अब लोग कंफ्यूज होता है कि प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है। एकदम बिल्कुल सरल भाषा में एक उदाहरण लेके देखिए, 3125 वो संख्या है, संख्या अब आपको दिया गया क्या है, संख्या 1 का, तो संख्या 1 का प्लेस वैल्यू मतलब जिस स्थान पर वह संख्या है उस स्थान के सापेक्ष में, मतलब यह संख्या कहां पे है, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब संख्या कितना हो गया भैया, 1 है, और वो है किस जगह पे, 100 के जगह पे, मतलब इसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 100 हो गया, इसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 100 हो गया, और फेस वैल्यू कितना हुआ, फेस वैल्यू मतलब जो इसका फेस वैल्यू है, मतलब फेस वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो अगर अंतर पूछ दिया कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर क्या है, तो हम लोग 100 घटाओ 1 कर देंगे, मतलब क्या हो गया, 99। और सम पूछ दिया तो क्या करेंगे, 100 + 1 कर देंगे, 101 कर देंगे। तो जो भी अभ्यर्थी सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं, ये छोटा छोटा चीज है, और मैं मूलतः आपको पुनः बता रहा हूं, मैं अपनी कक्षाओं को उन बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूं जो गणित को जानते हैं। उनको लगेगा कि दीज आर सम सिली क्वेश्चंस व्हाट मिस्टर ऋषि इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन एंड ऑल, तो भाई मैं वो आप लोगों के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं यह चीज बता रहा हूं जो गैर विज्ञान के क्षेत्र से हैं और वह पेपर 1 निकालना चाहते हैं कि भाई उन्होंने 10th के बाद तो कभी गणित देखा नहीं, अब छूट गया है, आईए है, बीए है, अब हम सीटेट दे रहे हैं, बीएड किए हैं, तो उनके लिए, उनके सहयोग के लिए मैं इस तरह के प्रश्नों को उठा के लाया कि याद रखना है कि प्लेस वैल्यू का मतलब जहां जो संख्या है, अब 3 के लिए पूछा जाएगा कि 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 3 गुने इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 3 गुने 1000, तो भैया 3125 में इसका जो प्लेस वैल्यू है वो 1000 नहीं है, बल्कि वो डिजिट इंटू वैल्यू, मतलब 1000 इंटू 3, 3000 इसका वैल्यू हुआ, याद रखना है। और फेस वैल्यू वह संख्या, फेस वैल्यू वह अंक होती है। अब इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब देखो, अब जिस परीक्षा को मैं निकाला था और जो परीक्षा मतलब बेहद ही आराम से आदमी दिया और उसमें मतलब क्रैक हुआ, अब उसके एक प्रश्न को उठाते हैं और अब बताते हैं कि जो गणित नहीं पढ़ते हैं या जो गैर गणित के क्षेत्र से आते हैं, आर्ट्स के, कला के क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो भैया प्राइमरी में तो सब कुछ जानना है आपको, प्राइमरी में तो आप किसी विषय के शिक्षक होते नहीं। तो एक प्रश्न 2019 के सीटेट का लेकर अब हम लोग चर्चा करते हैं कि इफ, क्वेश्चन देखिएगा,
इफ द साइड ऑफ a square, if the side of a square is 4 सेंटीमीटर। गौर से देखना सवाल को। if the side of a square is 4 सेंटीमीटर, एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। it is cut into 4 equal pieces, 4 equal pieces, उसको जो है 4 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच साइड। सवाल है ना, देखना 2019 में यह सवाल आया होगा। अब मैं बताता हूं कि जो गणित को ज्यादा नहीं जानते वो कहां गलती करते हैं। दिमाग में लगाया 4 सेंटीमीटर है, दिमाग में क्या लगा रहे हो कि 4 सेंटीमीटर है, 4 भाग में काट दिए तो एक हो गया। एक का अगर साइड 1 सेंटीमीटर हो गया, अगर 4 सेंटीमीटर है, 4 बराबर भाग में बांट रहे हैं मतलब 1 सेंटीमीटर हो गया। अब 1 सेंटीमीटर के वर्ग का कितना होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और विकल्प में शायद दिया गया होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आदमी एक्साइटमेंट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को टिक मार देगा, क्या हो गया? गलत हो गया। भाई सवाल को 1 सेकंड में समझो, बिल्कुल बेसिक हो कि वो कहा क्या, जो कहा उसकी तस्वीर बनाओ कि 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और उसको 4 इक्वल पीसेज में, मतलब क्या कहा? 1 2 3 4, सही है ना? 4 इक्वल पीसेस। तो इक्वल पीसेस मतलब क्या हो गया? आप 2 2 2 2 2 2 2 2 हुआ कि नहीं? इसका मतलब क्या हो गया? ये सवाल एक्चुअली मैथ पे जाना ही नहीं था। इस सवाल में हमें मैथ के ऊपर जाना ही नहीं था। इस बस एकदम आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है और उसको हम लोग मैथमेटिकली एक्साइटमेंट में गलती कर देते हैं। तो क्या हो गया? मतलब 1 का पूछ रहा है तो 1 का क्या है? 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, मतलब आंसर क्या होगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ कि 1 नंबर आसानी से आ सकता था, गलती कहां हुई? चूंकि जो सवाल दिया गया, जो कंडीशंस दिए गए, उसको हम लोग फ्लोर पे निकाले ही नहीं, उसको हम लोग फ्लोर पे निकाले ही नहीं। दिस वन इज द रीजन, दिस वन इज द रीजन व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये चीज हम लोगों को समझना चाहिए। अब एक सवाल फिर लेते हैं, पिछले ही परीक्षा का फिर एक सवाल लेते हैं और मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही अनुरोध करूंगा कि मैं यह जो अभी सैंपल क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहा हूं वो इसलिए बता रहा हूं कि हाउ इजीली यू कैन टेक द पेपर ऑफ मैथ्स। जो मैथ्स का सेक्शन होता है आप उसको कितनी आसानी से ले सकते हैं। सवाल घूमता हुआ रहता है लेकिन उसके मौलिकता को समझना है। मैं बस वही चीज जागृत करने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे अभी 2019 में ही एक प्रश्न था कि इफ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पेन A, B एंड C, कि 3 प्रकार के पेन का पैकेट है A, B, C। 3 प्रकार का पेन है A, B, C इन द पैकेट। सवाल को देखना, 3 प्रकार का पेन है, जैसे कोई लिंक ले लिए, कोई सिरेमिक ले लिए और कोई मॉन्टेक ले लिए। तो 3 प्रकार का कलम है A, B, C और वो पैकेट में है, इन अ पैकेट ऑफ 10, 12 एंड 24। अब सवाल को बड़ा तरीके से समझो कि भाई 3 प्रकार का पेन है, 3 प्रकार का पेन पैकेट में है। अब A पेन जो है उसमें एक पैकेट में 10 कलम है, B में 24 कलम है, B में 12 कलम है और C में 24 कलम है एक पैकेट में। अब अगर सवाल आता है कि शॉपकीपर wants equal number of pen of each type, shopkeeper wants equal number of pen of each type, then what are the minimum number of packets of each pen। अब सवाल को देखिए, कितना आसान सवाल है लेकिन बड़ा लंबा चौड़ा 3 लाइन में लिखा हुआ है कि भैया 3 प्रकार का पेन है A, B, C जो पैकेट में है
और ए पेन के एक पैकेट में 10 कलम है, बी पेन के एक पैकेट में 12 कलम है और सी टाइप का पेन जो है एक पैकेट में 24 कलम है। शॉपकीपर चाहता है कि वह तीनों टाइप का पेन मतलब ए, बी और सी वह बराबर संख्या में ले। तो शॉपकीपर को, अब सवाल देखो, वो ये नहीं पूछा कि कितना पेन लेना है, कैसे करना है, कि भाई तीनों पेन बराबर संख्या में हो, उसके लिए हम कितना पैकेट ए वाला ले, कितना पैकेट बी वाला ले और कितना पैकेट सी वाला ले। आदमी को लगेगा कि क्या करना है, सवाल ही समझ में आ रहा है। आंसर का टेक्निक देखो, वो कह क्या रहा है 10, 12, 24 कॉमन। कॉमन मतलब स्टेप 1 एलसीएम। तो 10, 12 और 24 का अगर एलसीएम आप निकालते हैं तो एलसीएम कितना हो गया 120, मतलब 120 वह संख्या है। समझना, जो 10, क्योंकि पैकेट तो पूरा होना है, तो वस्तुतः हम लोग क्या दिमाग लगाए कि एलसीएम निकाल लेते हैं तो वह संख्या मिलेगी जो ये भी काटे, बी भी काटे और सी वाला भी काटे। तो जैसे ही 120 हो गया तो अब पूछा गया नंबर ऑफ पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ ए। तो ए के लिए क्या कर दिए, वह संख्या 120/10, फॉर बी 120/12 एंड फॉर सी 120/24। आंसर आपका कितना हो गया 12 पैकेट, 10 पैकेट, 5 पैकेट। आप देखिएगा एक में आंसर लिखा हुआ है 12, 10 और 5 पैकेट, ये सही आंसर है। सवाल बेहद आसान था, लेकिन होता क्या है, लोग डर जाता है मैथ से, लोग डरने लगता है कि व्हाट वी विल डू, हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स। ऐसा होना नहीं चाहिए, वी हैव टू टेक इट वेरी इजीली। अब हम 2019 के ही एक फिर मजेदार प्रश्न को आपके सामने हल करेंगे और देखिए कि मूलतः मैं मानता हूं कि गणित में जो है ना पेपर 1 में आपको परेशान नहीं किया जाता है भाई, चाहे वो सीटेट के लोग रहे, यूपी टेट के रहे, परेशान करने वाले प्रश्न होते नहीं है मूलतः। वो कभी कभी विभागीय गलती होती है, वह आपके बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए होता है। जैसे अब एक प्रश्न है कि अगर एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को आयत का रूप दिया जाए, आयत का रूप दिया जाए जिसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, तो अब दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं। पहला, लंबाई ज्ञात करें, दूसरा क्षेत्रफल ज्ञात करें। पूछा जा सकता है ना कि भाई जो आयत बना उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्यों डरना है, दिमाग में लेना है कि ये अच्छा एक तार है, तो तार को बनाना शुरू किए कि बढ़ा दिए। आयत बनता कैसे है, पहले तो आयत की बात जानना है कि जिसका लंबाई आमने सामने की भुजा बराबर हो, ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी। बस आयत का तो एक ही प्रॉपर्टी, और दूसरा कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। सवाल में क्या कहा, टोटल क्या है 180 है और चौड़ाई कितना है 30, तो ये और ये बराबर है, मतलब 30 सेंटीमीटर कर दिया। लंबाई नहीं पता है तो डरना क्या है भाई, x मान लो वेरिएबल, x सेंटीमीटर। सवाल का तो हल मिल गया। अब यहां से मान लो ABCD है, बोलोगे हाँ सर ABCD है, तो इसमें करें क्या, तो अरे अब जोड़ देते हैं ना। यहां से शुरू किए x + 30 फिर +x + 30, पूरा हो गया। यहां से चले x 30 कितना दिया हुआ 180, मतलब क्या हुआ 2x + 60 = 180। 2x = क्या होगा, मैथ का एक फंडा, इधर से प्लस गया तो माइनस हो जाएगा, माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 180 में से 60 घटा लिए तो 120, तो x का मतलब क्या हो गया 120/2, मतलब लंबाई क्या होगी 60 सेंटीमीटर होगी। पहला अगर पूछ दिया लंबाई तो ठीक है, अगर इस बार पूछ दिया कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 30 सेंटीमीटर, गुना कर दिए 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आ गया। तो चीजें बहुत सरल होती हैं, स्पष्ट होती हैं, सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता है कि आप गणित को देखकर डरे नहीं, उसमें उलझे नहीं। जो प्रश्न दिया जा रहा है उसको लिखिए, जो थ्योरेटिकली दिया हुआ है उसको सबसे पहला काम करना है मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। हल पेपर 1 में जो गणित के प्रश्न होते हैं उसमें बच्चों को अपने आप दिखेगा, अभ्यर्थियों को अपने आप दिखेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अब समय समय पर मैं सीटेट के लिए इसी तरह से छोटे छोटे डिविजन्स में बांटकर कुछ कुछ प्रश्नों को मैं लेकर आऊंगा, ताकि
अब भाई हो सकता है ये सवाल नहीं आए, लेकिन अगर आज आप मेरा वीडियो देख लोगे और इससे मिलता जुलता, आप जैसे कभी लंबाई पूछा गया है और आज क्षेत्रफल पूछ दिया गया, अगर आप सवाल देखे हुए रहिएगा तो निसंदेह आपको लाभ मिलेगा। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।